हम लाइव और नॉट। स्ट्रीम की डाल दी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी से सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। जल्दी से लाइव आ जाइए। मैं लाइव आ चुकी हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार। तो जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम साइंस में नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। हर्ष नमस्कार, दीपक नमस्कार, पंकज नमस्कार। तो आप सभी को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। ठीक है, तो जल्दी से एक काम कर दीजिए प्लीज, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि आज एसएससी में आपकी साइंस की क्लास है और आज नर्वस सिस्टम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी के लिए आप सबसे पहले तो लाइव आ जाइए। सबसे पहली बात तो क्या आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी स्क्रीन जो है वो सही से दिखाई दे रही है? और मुझे किस किस देश के कोने से बच्चे देख रहे हैं? तो ये बातें प्लीज जरूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सभी के सभी स्टूडेंट्स, प्लीज जल्दी लाइव आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ। मैं फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ, आज मेरी वाईफाई के एसएससी वाले चैनल पे आज फर्स्ट क्लास है। वैसे मेरी वाईफाई पे भी चलती है। तो जल्दी से प्लीज लाइव आ जाइए। और आज जय महाकाल मैम, जय महाकाल ओम शिव। तो जल्दी से प्लीज एक काम कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे आज मेरी पहली क्लास है तो बच्चों को शायद नहीं पता होगा। ठीक है, बिल्कुल बड़ौत पूजा चौधरी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि मेरी लाइव क्लास है। तो प्लीज 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 जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जय हिंद। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, जय हिंद सभी को भाई, जय हिंद। जल्दी जल्दी आ जाइए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे बच्चे बाद में बहुत बार बोलते हैं कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करवाइएगा, तो आप एट द रेट लगा के, ठीक है, आप मेरे चैनल सर्च करने से पहले एट द रेट लगा के साइंस बाय प्रिया मैम को सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसपे मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो पीडीएफ आपको ऐसे की ऐसी ही मिल जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी शेयर्ड। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपना आज का क्लास, दैट इज नर्वस सिस्टम। तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो राजस्थान से, ओके, आइए। आज आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। देखिए, ओके दीपक, पड़ौत में पढ़ाया था आपने, मैं वहीं से हूँ इसीलिए ना। चलिए, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं आगरा से। ओके, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो तंत्रिका तंत्र जो है उसमें आपको ब्रेन का हिस्सा मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड मेरू रज्जु का हिस्सा मिलेगा और नर्वस सिस्टम यानी नर्व सेल्स का, नर्व कोशिकाओं का हिस्सा मिलेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा सबसे पहले बच्चे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके। मैं बिहार पटना से हूँ, मैं आपकी क्लास ले चुका हूँ, थैंक यू सो मच। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम, जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक बात जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक आपका है ब्रेन, दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो आपका है ब्रेन, एक तो आपका है ब्रेन, ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, मस्तिष्क। ठीक है, और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं मेरू रज्जु। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? मेरू रज्जु बोलते हैं। उदयपुर से मैम, आपका साउंड प्रॉब्लम है।
मेरे हिसाब से साउंड प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या सभी को मेरी साउंड सही सुनाई दे रही है? मेरु रज्जु, क्या होता है मेरु रज्जु? ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक। तो नर्वस सिस्टम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र यहाँ पढ़ रहे हैं। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए मैं ब्रेन कहाँ पे बात कर रही हूँ। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये वाला हिस्सा आपका होता है ब्रेन। ये वाला आपका हिस्सा होता है ब्रेन। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका मस्तिष्क का है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्रेन से यहाँ से जुड़नी शुरू हुई है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसको आप बैकबोन बोल देते हो, स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, इसको क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? मेरु रज्जु। राजेंद्र यादव अभी तो नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं हो गए ओपन। अभी तो आप लोगों को सभी को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेन, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो नर्वस सिस्टम दो हिस्सों से मिलके बना हुआ है। तो आज का जो स्टडी होगा वो हमारा पूरा ब्रेन के ऊपर होगा। आज का जो स्टडी होगा वो पूरा हमारा मस्तिष्क के ऊपर हम स्टडी करेंगे। किसके ऊपर? मस्तिष्क के ऊपर। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि भाई जो मेल होता है, जो मेल होते हैं, जो क्या कहते हैं, पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, और जो फीमेल होती है, महिला, उनके दिमाग का भार क्या होता है? उनके मस्तिष्क का भार, उनके मस्तिष्क का भार क्या होता है? बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। उनके मस्तिष्क का डेली क्लासेस हुआ करेगी, समय आपको मिल जाएगा। अभी क्या है कि मेरी 3 ही क्लासेस हुई है। ठीक है, तो मस्तिष्क का भार क्या होता है, जल्दी बताइए। मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा? मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा? बताइए, फटाफट बताइए। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि यार लड़के दिमाग बहुत खाती है ना? लड़कियां दिमाग बहुत खाती है, तो लड़कियों में दिमाग बहुत कम होता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो इसको साइंटिफिकली बोलते हैं लड़कियों में दिमाग कम नहीं होता, लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है। ठीक है, तो जो मेल होते हैं उनमें जो दिमाग होता है वो 1450 ग्राम होता है। ठीक है, तो पुरुषों में जो दिमाग होता है, पुरुषों में जो दिमाग होता है वो होता है 1450 ग्राम। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो दिमाग होता है वो होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। ठीक है, तो पुरुषों में दिमाग का वजन कितना होता है? मतलब किसी भी मेल के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर दिमाग का वजन कितना होगा? 1450 ग्राम। और महिला के अंदर क्या होगा? 1350 ग्राम। यानी पुरुषों से, यानी मेल से 100 ग्राम कम वजन दिमाग का होता है फीमेल्स का। ठीक है, अब दिमाग का वजन कम होने का मतलब ये नहीं होता कि महिलाओं के अंदर दिमाग कम होता है, सिर्फ भार कम होता है। ठीक है, सिर्फ वेट कम होता है। ठीक है, वेट कम क्यों होता है? कोई रीजन? बिल्कुल, रीजन इसलिए है कि आपने कभी भी देखा होगा कि लड़कियों का जो बॉडी शेप एंड साइज है वो लड़कों के मुकाबले, लड़कों की बॉडी शेप एंड साइज के मुकाबले, आकार के मुकाबले कम होता है। तो अगर बॉडी का आकार कम है तो ब्रेन का वेट भी कम होगा। और आपको एक चीज बताती हूँ, हम लोग बोलते हैं कि दिल का वजन जो होता है वो 300 ग्राम होता है, लेकिन अगर लड़कियों की बात देखेंगे तो उनमें 250 या 200 ग्राम मिल सकता है। तो हर किसी इंसान के वजन यानी बॉडी वेट के हिसाब से किसी भी अंग का जो भार होता है, किसी भी ऑर्गन का जो वेट होता है वो बदल जाता है। अब आपने सुना होगा द ग्रेट खली के बारे में। द ग्रेट खली एक पुरुष है, एक मेल है, तो जरूरी नहीं है कि उनका जो दिमाग का वजन हो 1450 हो। आकार बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग का वजन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब सपोज करो कि मेरी जो हाइट है, एक्चुअल में जो मेरी हाइट है वो 5.8 है, यानी 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। तो मेरे दिमाग का वजन 1350 नहीं होगा, लगभग मेरे दिमाग का वजन 1400 या 1450 होगा, क्योंकि एग्रीगेट मेरी हाइट ज्यादा है तो दिमाग का वजन भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन। अब स्टडी ऑफ ब्रेन क्या बोलते हैं, बताइए। स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? हाँ जी मैम, दीपक प्रकाश चौधरी, सही बात है। तो ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं या ब्रेन को क्या बोलते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम देखो। आप एक डायग्राम देखो, देखो ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। हाँ, देखिए ये एक दिमाग का मैंने बाहर का हिस्सा लिया, ये ऐसे करके। और ये दिमाग का जो बाहर का हिस्सा होता है, ये इसको बोलते हैं स्कल।
इसको बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, इसको बोलते हैं स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी जो होती है, स्कल जो होती है, वो आपके दिमाग को बचा के रखती है, आपके दिमाग को एक तरह से कवर करके रखती है। क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। इसको बोलते हैं खोपड़ी। इसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी, ठीक है, बहुत सही। राशि थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, ठीक है। न्यूरोलॉजी, ठीक है। स्कल, खोपड़ी जो होती है वो कवर करके रखती है। अच्छा, अब ये जो आपका ब्रेन होता है, ये सपोज करो मैंने मान लिया ये ब्रेन है, ये आपका मस्तिष्क है, ठीक है, ये मान लिया मैंने आपका ब्रेन है, ये आपका मस्तिष्क है। तो इस मस्तिष्क को कवर कौन करके रखता है? इस मस्तिष्क को कवर कौन करके रखता है? तो आपको बताती हूँ कि स्कल के नीचे इस ब्रेन को कवर करके रखती है एक झिल्ली, एक झिल्ली। और आपसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसका नाम क्या है? ब्रेन को कवर करने वाली एक झिल्ली होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, याद रखना, मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होता है? मेनिंजिस, ठीक है। क्या होता है बच्चों? मेनिंजिस। अब ये आएगा फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, सब आएगा। देखो, स्कल, ये जो ये ना, ये ऊपर का हिस्सा खोपड़ी होता है, ये सिर के ऊपर का हिस्सा खोपड़ी होता है, इसको हटाओगे तो एक मेनिंजिस मिलेगी, मेनिंजिस को हटाओगे फिर आपको आपका ब्रेन मिलेगा, ठीक है। तो मेनिंजिस जो है एक झिल्ली है, जो किसको कवर करके रखती है? एक झिल्ली है जो किसको कवर करके रखती है? आपके ब्रेन को। तो ये एक मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। मेरे हिसाब से मेरे सारे शब्द जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो मेनिंजिस एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो दिमाग को कवर करके रखती है। अब ये जो आपका ब्रेन होता है, यहाँ से एक मोटी सी चोटी आ रही होती है, एक मोटी सी चोटी। और ये मोटी सी चोटी है क्या? तो आपको मैं बताती हूँ, जो आपका पीछे का हिस्सा होता है दिमाग का, यहाँ से एक मोटी सी चोटी आती है। और ये जो मोटी सी चोटी होती है, इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, क्या बोलते हैं हम इसी को? हम इसी को मिलता है, पीडीएफ मिलेगा पंकज, क्लास के खत्म होते ही साइंस बाय प्रिया मैम पे पीडीएफ मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। तो गाइस, जितना हो सके उतना ज्यादा प्लीज शेयर कर दीजिए, जितना हो सके फैलाओ इस वीडियो को, ठीक है। मेरु रज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। रोचक बातें जानने के लिए शेयर तो करना पड़ेगा आपको, ऐसे बात नहीं बनेगी बच्चों, बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। तो जितना हो सके प्लीज उतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये ऐसे करके बेटा आपकी बैकबोन होती है, ठीक है। ये ऐसे करके आपकी बैकबोन होती है, बैकबोन। तो आप बोलते हो ना मेरी बैकबोन में दर्द हो रहा है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो मेरु रज्जु। क्या होती है? मेरु रज्जु, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा। तो गाइस, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है, सबसे बड़ी बात स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है, तो यहीं पे पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है। मस्तिष्क के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो देखिए, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क के अध्ययन को, मस्तिष्क के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम? न्यूरोलॉजी। इसके डॉक्टर को क्या बोलेंगे हम? इसके डॉक्टर को बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट, 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 ठीक है। इसके डॉक्टर को बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। कितनी बात समझ में आ रही है? मैम कहीं दिया, कर दिया शेयर, ब्रह्मांड दीक्षित, थैंक यू सो मच, ठीक है। न्यूरोलॉजी। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो ध्यान से। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तंत्रिका तंत्र पढ़ा रही हूँ, तो तंत्रिका तंत्र में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि तंत्रिका तंत्र में मैंने दिमाग की बात की, ठीक है, ठीक है, ब्रेन की बात की, दिमाग की बात की, मैंने मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड की बात की, लेकिन मैंने अभी इस नर्व की बात नहीं की, इस नर्व की बात नहीं की। ये नर्व क्या है? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में बहुत सारी नर्व कोशिकाएं होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारी नर्व सेल होती है। और ये नर्व सेल जो होती है, ये आपके शरीर में ब्रेन के जो भी मैसेज होती है वो पहुंचाती है, यानी आपके दिमाग से जो भी मैसेज आपको बॉडी में पहुंचाना है वो काम करती है आपका नर्व सेल। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, मनुष्य के अंदर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका तो आपको पता है कि शतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग होती है। इंसान के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर
सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है आपकी नर्व सेल। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसको हम बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे नर्व सेल, नर्व कोशिका, और इंग्लिश में बोलेंगे न्यूरॉन सेल। अब ध्यान से देखो यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से ये जो है ये नर्व कोशिकाएं है, ये जो यहाँ पे आ रही है, देखो ये सारी नर्व कोशिकाएं है जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। इसका मतलब सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो नर्व सेल होती है हमारे शरीर की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रोचक बातें जानने के लिए। मैम एमसीक्यू क्वेश्चन कब होंगे? की सक्सेस जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करवाती हूँ फिर मैं इसके एमसीक्यू करवा देती हूँ। निशांत गुप्ता, बायोलॉजी नहीं आती, मैं आपको ऐसा बायोलॉजी सिखा दूंगी कि आप याद रखोगे। कहती बात समझ में आई? अब बच्चे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो जितने बच्चे लेट आए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ब्रेन कितने वजन का होता है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसकी सेल्स को क्या कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि जो ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उसके हिस्से कितने होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रेन या पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो मैं बोलूंगी टाइप्स नहीं होगा, प्रकार नहीं है ब्रेन के पार्ट्स है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के हिस्से, तो मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए शायद छोटा दिखेगा इसमें, ये आपका होता है फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये वाला होता है फोर ब्रेन, आगे वाला मस्तिष्क होता है फोर ब्रेन। ये जो कानों के पास दिखाई दे रहे, देखो ये किसी भी लड़की के कान है, यहाँ पे ये कान है, कानों के पास जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी लड़की के कान है, कानों के पास जो दिखाई दे रहे हैं, कान के पास जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपका मिड ब्रेन है। और ये जो पीछे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंड ब्रेन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, मैं बताती हूँ आपको, 3 प्रकार के होते हैं। तो जरा इसको ऐसे कर लेते हैं हम। सबसे पहला आपका होता है फोर ब्रेन, आगे वाला फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं अर्ध मस्तिष्क। और मेरे हिसाब से शायद मैं हिंदी इंग्लिश, मैं डी ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, आपकी और भी क्लास चलती है क्या? ब्रह्मानंद आप, अच्छा सभी बच्चों को ये है कि मेरी क्लास कब कब चलती है, तो अभी मेरा एक्चुअली क्या है कि मुझे 3 दिन हुए हैं क्लास देते हुए वाईफाई में, तो मेरा एक शेड्यूल तैयार हो रहा है स्पेशल क्लासेस का अनअकैडमी पे भी। तो आप साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और आप पूरा मेरा शेड्यूल ले सकते हो कि कब कब मेरी कहाँ, मतलब किस किस चैनल पे, वाईफाई के किस किस चैनल पे और अनअकैडमी में कब कब स्पेशल क्लासेस होती है। ठीक है, तो फोर ब्रेन इसको बोलते हैं अर्ध मस्तिष्क। ठीक है, अर्ध मस्तिष्क, ये होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, बीच वाला, और ये होता है पीछे वाला। ठीक है, हिंड ब्रेन गलत लिख दिया, इसको मिड ब्रेन बोलते हैं, हिंड बोल दिया इंग्लिश में, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। एंड देन मैम लड़कों में भी ये होती है क्या? पंकज लड़के और लड़कियों पे दोनों में होती है, मैंने तो सिर्फ फोटो लिया है लड़कियों का। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, हिंड ब्रेन। दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कों और लड़कियों में अलग होती हो। हाँ, सिर्फ अगर हार्मोन की बात करें तो वो अलग अलग निकलते हैं। हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन को हम बोलेंगे, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये अर्ध मस्तिष्क हो गया, और ये हो गया आपका, थैंक यू ब्रजेश। ठीक है, तो ये हिंड ब्रेन, ये पश्च मस्तिष्क हो गया। बहुत पुराने स्टूडेंट है ऐसे जो मुझसे पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन, ये 3 प्रकार के हो गए, ये आगे वाला, ये बीच वाला और ये पीछे वाला। ये पीछे वाला जो हिंड ब्रेन है ना, ये वो है, क्या कहते हैं, ये नाना पाटेकर का जो छोटा दिमाग है, नाना कहते हैं मारने का नहीं, छोटा दिमाग है, तो नाना पाटेकर जो छोटा दिमाग होता है वो हिंड ब्रेन होता है। ये पीछे वाला जो दिमाग होता है इसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। और सबसे पहले
पश्च मस्तिष्क से बात करते हैं। अभिषेक कुमार, 1 घंटे के अंदर पूरा ब्रेन का चैप्टर खत्म करवा दूंगी, लेकिन पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे वाला होता है फोर ब्रेन, बीच वाला होता है मिड ब्रेन, पीछे वाला होता है हिंड ब्रेन। ये 4 हिस्से होते हैं दिमाग के। तो सबसे पहले हिंड ब्रेन पढ़ेंगे और अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा हम हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। पीछे वाले से शुरू करेंगे। ये पीछे वाला दिमाग ही होता है जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु जुड़ी होती है। मेरु रज्जु आपकी हिंड ब्रेन से जुड़ी होती है, पश्च मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है। ब्रह्मन बेटा ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बच्चों 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके 3 हिस्से होते हैं। इसके होता है, एक हिस्सा होता है पोनस, एक होता है मेड्यूला ओबैलोगाटा, और एक होता है आपका सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है। कहती बात समझ में आई? अर्ध मस्तिष्क, सॉरी अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, तो सेरिबेलम के बारे में पढ़ते हैं। तो सेरिबेलम क्या होता है? तो देखिए, सेरिबेलम जो होता है वो आपने देखा होगा, अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है। ये जो ये वाला हिस्सा होता है, ये पीछे वाले दिमाग का हिस्सा होता है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा होता है पीछे वाले दिमाग का हिस्सा, और ये पीछे वाले दिमाग का हिस्सा होता है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये सेरिबेलम जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से, मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ये मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, मेरु, ठीक है, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ हिस्सा आपका सेरिबेलम होता है, ठीक है। मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ हिस्सा आपका सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द वर्क ऑफ सेरिबेलम? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले की शराबी शराब पी के सीधा क्यों नहीं चलता। कुछ चीजें आपके शरीर में ऐसी होती है, आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होगी। या किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, तो क्यों होती है? या सेल्फ डिटर्मिनेशन जो शब्द नाम का एक शब्द होता है, वो कहाँ से पैदा हुआ हमारे शरीर में? या फिर आपके सपने कहाँ बनते हैं? तो यही सब बातें जानने के लिए आपको अभी मेरे से जुड़े रहना पड़ेगा। तो जो सेरिबेलम, सेरिबेलम वाला हिस्सा होता है बच्चे, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। क्या काम करता है बॉडी को? गुड मॉर्निंग दीपा, दीपा आर्या, आप लेट हो गए बहुत ज्यादा। तो क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो देखिए, बॉडी को बैलेंस करवा देते हैं हम। देखिए, आपके सेरिबेलम दिमाग को छोटा दिमाग बोलते हैं, लिटिल ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे कि सेरिबेलम को क्या बोलते हैं, तो याद रखना कि सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क को, अनु, ठीक है, अनुमस्तिष्क को छोटा दिमाग बोलता है। ये वही नाना पाटेकर वाला, नाने पाटेकर ने गलत बात नहीं बोली थी, बिल्कुल सही बोली थी। इसको छोटा दिमाग बोलते हैं, छोटा दिमाग, ठीक है। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। लिटिल ब्रेन के नाम से इसी को जाना जाता है। आपसे पूछे लिटिल ब्रेन कौन होता है, तो लिटिल ब्रेन आपका सेरिबेलम होता है। पीछे वाले दिमाग का हिस्सा सेरिबेलम, पीछे वाले दिमाग का हिस्सा जो होता है सेरिबेलम होता है। अच्छा, सेरिबेलम को ना ट्री ऑफ लाइफ बोला गया है। सेरिबेलम को नोन एज ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोला गया? क्या कारण था इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलने का? ट्री ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का पेड़। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का पेड़। क्यों इसको जीवन का पेड़ बोला गया? क्या कारण है जीवन का पेड़ बोलने का? तो जीवन का पेड़ बोलने का ये कारण है कि, ये कारण है कि आप जो सीधे चलते हो, या आपने अपने हाथ ऐसे किए हुए है, कोई ऐसे करके लेटा हुआ है, कोई ऐसे करके लेटा हुआ है, कोई ऐसे करके लेटा हुआ है, तो ये जो मसल का, ये मस्तिष्क का जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये आपके सेरिबेलम की वजह से होता है। आप सीधे खड़े होके चल पाते हो, किसकी वजह से? ये जो ट्री ऑफ लाइफ है सेरिबेलम, बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी बैलेंस करना, ये भी काम किसका है? ये भी काम किसका है? सेरिबेलम का। आपको एक चीज पता होगा, जब किसी की रीढ़ की हड्डी में, जिस जो बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जब चोट चोट लग जाती है, वो इंसान कभी चल नहीं पाता। उसका एक ही कारण होता है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो आपकी मेरुरज्जु होती है, वो पीछे वाले दिमाग से कनेक्टेड होती है, पीछे वाले दिमाग से जुड़ी होती है। और अगर आपके पीछे वाले दिमाग से आपकी मेरुरज्जु का कनेक्शन टूट जाएगा, तो कभी भी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी, यानी इंसान चल नहीं पाएगा, वो पूरी जिंदगी पैरालाइज हो जाता है। यही कारण है। शरीर का संतुलन, या पीछे वाले दिमाग के हिस्से पे चोट लग जाए तब कैसा होता है? शरीर का संतुलन, ठीक है, नहीं कर पाएगा।
और आपने देखा होगा कभी कभी वो जब किसी के यहाँ चोट लगती है तो वो इंसान एक तरह से मुर्दा ही हो जाता है, ना तो वो सब समझ रहा है लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। ठीक है, स्पीकिंग, जो आपके मुंह से बोल निकलते हैं, देखो आप बोलते सोच के हो, लेकिन जो मुंह से बोल निकलते हैं, जब आप बोलना चाहते हो तो जो मुंह से बोल निकलते हैं, जब आपने देखा हो कई बार इंसान कोमा में चला जाता है फिर जागता है, जब उसकी बॉडी नहीं चल पाती, उसका स्पाइनल कॉर्ड, उसका पीछे का दिमाग काम नहीं कर पाता, जब उसे कोई कुछ बोलता है उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, कहने का मतलब वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, पर बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो बोल पैदा हुए मुंह से वो सेरिबेलम की वजह से हुए। बोलना, बोलना। कहती बात समझ में आई? हाँ शीश, सैरी ब्रम और सैरी बैलम अलग अलग हिस्सा है। सैरी ब्लम पीछे वाले दिमाग का है, सैरी बैरम आगे वाले दिमाग का हिस्सा है। ठीक है, दोनों ही और इम्पोर्टेंट है। पूरे अगर ब्रेन के चैप्टर में देखो तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, जब मस्कुलर मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, जो पेशीय जो पेशीय संकुचन होता है, जो पेशीय संकुचन होता है वो किसकी वजह से होता है? आप कभी हाथ ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये सेरिबेलम की वजह से ही होता है। और ज्यादा शराब पीने से इंसान क्या कहते हैं, ज्यादा शराब पीने से इंसान सीधा नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर पाता। तो ज्यादा शराब सेवन करने से, सेवन करने से सेरिबेलम काम नहीं करता, सेरिबेलम काम नहीं करता, काम नहीं करता, इसीलिए इंसान सीधा नहीं चल पाता। और इसीलिए कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के गाड़ी ना चलाए। ठीक है, शराब पी के गाड़ी ना चलाए। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि जब कोई अल्कोहल पी लेता है, ठीक है, आपको पता है अभी कोरोना वायरस के चक्कर में कितनी लाइनें लगी थी, ठीक है, और फिर झूम शराबी झूम हो रखा था। ठीक है, तो ये अल्कोहल, खैर ये इकोनॉमी सुधारने का एक अलग तरीका था। तो क्या काम नहीं करता? सेरिबेलम काम नहीं करता, इसलिए वो क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं पता होता, बॉडी बैलेंस नहीं होती, हाथ कहीं जा रहे होते हैं, पैर कहीं जा रहे होते हैं। तो सेरिबेलम को ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सेरिबेलम हो गया। उसके आगे अब हमारा एक ब्रेन का हिस्सा आ जाता है, सेकंड पार्ट आ जाता है। ये वाला जो था ये आपके क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन का, पश्चिम मस्तिष्क का पहला हिस्सा था और ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, मेडुला ओबेलोगाटा। मेडुला ओबेलोगाटा क्या होता है बच्चे? मेडुला ओबेलोगाटा जो होता है वो शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं करवाता है, शरीर में कुछ ऐसी रिएक्शन करवाता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है मेडुला ओबेलोगाटा। तो हमारे शरीर का जो एक हिस्सा होता है मेडुला ओबेलोगाटा, वो एक ऐसी रिएक्शंस करवाता है शरीर के अंदर जिसपे हमारा खुद का कंट्रोल कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीजें होती है, मतलब हम चाह के भी उसको रोक नहीं सकते, वो होनी ही होनी है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मेडुला ओबेलोगाटा से करवाई गई चीजें। तो ये क्या करवाते हैं? ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करवाता है। क्या करवाता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे करवाता है तो मैं बताती हूँ। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में ये कुछ रिएक्शन करवाता है, ये जैविक क्रियाएं करवाता है। ठीक है, और ऐसी जैविक क्रियाएं करवाता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो जैविक क्रियाएं दो तरह की होती है, वो जैविक क्रियाएं दो तरह की होती है। एक एक जिनके ना होने से, एक जिनके ना होने से हम मर जाएंगे, एक जिनके ना होने से हम मर जाएंगे। एक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल किसी पे नहीं है, पर एक होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर एक ना हो तो हम मर जाएंगे। तो एक है वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन, वाइटल से आप समझ ही रहे होंगे, यानी ऐसी जिनके बिना हम मर सकते हैं। जैविक, जैविक क्रिया। और एक होती है एसेसरी, एक होती है एसेसरी। ठीक है, एसेसरी रिएक्शन, एक होती है एसेसरी रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं सहायक, जिसको हम बोलते हैं सहायक अभिक्रिया। कहते हैं मैडम समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। तो आपको बताती हूँ, जब आपको छींक आती है क्या आप उस छींक को रोक सकते हो? नहीं। क्या आप जानबूझ के छींकते हो? नहीं। ना तो छींकना आपके कंट्रोल में है, मतलब आप, तो जब छींक आती है तो ये आपकी इच्छा नहीं होती, आपकी बॉडी की इच्छा होती है, आपके शरीर की इच्छा होती है, और आप उसे चाह के भी रोक नहीं सकते। खैर ऐसे करके मुंह दबा लेते हो, लेकिन वो आती तो है ना। लेकिन अगर छींक आए या ना आए, अगर छींक आए या ना आए, आप मरोगे नहीं, या कोई भी इंसान मरेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि ये एसेसरी रिएक्शन है जिसपे आपका कंट्रोल तो होता नहीं है, लेकिन इसके ना होने या होने से इंसान मरता नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिसके ना होने या ना होने से इंसान मरता नहीं है? तो पहली है हिकअप्स, हिचकी। हिचकी आती है इंसान को जब कोई याद करता है, ठीक है, समझ रहे हो ना? आजकल लॉकडाउन पे एक दूसरे को लोग बहुत याद कर रहे हैं। हिकअप्स, ठीक है। दूसरा है स्नीजिंग, ठीक है, छींकना। उसके बाद में आपका बर्प, डकार। उसके बाद है स्नोरिंग। लोग, बहुत लोग खराटे लेते हैं, दूसरे को सोने नहीं देते। ये उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके ना होने या होने से कोई इंसान मरेगा नहीं, क्योंकि हर किसी को खराटे थोड़ा ना आते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? धीरज, गूगली जो होती है वो डाली जाती है एमसीक्यूज में, और गूगली जरूर डालूंगी एमसीक्यूज। चंद्रभान, एमसीक्यूज भी करवाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, वाइटल रिएक्शन, ऐसी कौन सी वाइटल रिएक्शन होती है जिनके ना होने से हम मर जाएंगे? अगर हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ना हो, अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारी मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी शरीर में तो कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है। तो इस पे कंट्रोल हमारा नहीं है, लेकिन इसके ना होने से हम मर जाएंगे। श्वसन, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारी हार्ट बीट। अगर हमारा दिल ना धड़का तो हम मर जाएंगे। अगर पाचन नहीं हुआ, खाना सड़ेगा, इन्फेक्शन होगा, हम मर जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें जिनके ना होने से हम मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कौन करवाती है? आपकी मेडुला ओबेलोंगाटा। इस पे आपके खुद का क्या नहीं होता। अब आपको जैसे सपोज करो अभी आपको किसी को छींक आने वाली है, किसी को डकार आई, कोई खराटे ले रहा है, या किसी को एकदम से छींक आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा दिमाग का हिस्सा करवा रहा है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है मेडुला ओबेलोंगाटा, और ये पीछे वाले दिमाग का हिस्सा है। तो पीछे वाले दिमाग का तीसरा हिस्सा, पीछे वाले दिमाग का तीसरा हिस्सा, और इसका नाम है पोनस। बच्चों, पोनस का काम क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ। पोनस जो हम सांस लेते हैं, जैसे सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कितनी सांस लेनी है, कितनी सांस छोड़नी है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पोनस जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है बच्चों। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही पूजा चौधरी। तो वो श्वसन तंत्र को, वो श्वसन तंत्र को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आपको एक चीज बताती हूँ। सपोज करो किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, तो वो पेन किलर खाएगा। आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों के कमर में दर्द होता है वो असहनीय दर्द होता है और वो लोग पेन किलर खाते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, ये मैसेज कौन पहुंचाता है? ठीक है, तो ये मैसेज पहुंचाने का काम है पोनस का। देखो, अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड, अगर किसी के मेरु रज्जु में दर्द है, ठीक है, अगर किसी के मेरु रज्जु में दर्द है, तो ये मैसेज कौन पहुंचाएगा? ये मैसेज कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा आपका पोनस, ठीक है। ये मैसेज आपका कौन पहुंचाएगा? पोनस पहुंचाएगा। और किसको पहुंचाएगा? किसको पहुंचाएगा? ये मैसेज आपको पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को ये मैसेज पहुंचाएगा। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है? तो आपको एक चीज बताती हूँ। अगर किसी इंसान को कोई दुख है, कोई दर्द है, गुस्सा आ रहा है, प्यास आ रही है, भूख लग रही है, प्यार आ रहा है, तो ये जो दुख वाली फीलिंग होती है, ये जो दर्द महसूस करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस महसूस करता है। और बिल्कुल 2 मिनट के अंदर इस पूरे हाइपोथैलेमस को मैं समझाने वाली हूँ। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पेन किलर खा लेते हैं, तो पेन किलर क्या करता है? जो पोनस हाइपोथैलेमस तक मैसेज पहुंचा रही है उसको रोक देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में दर्द तो होता रहता है, लेकिन उस दर्द का हम लोगों को एहसास नहीं होता, क्योंकि पोनस वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा पाती। कैरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उत्कल सेवन, बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है। विश्वान, सॉरी विश्वजीत, मुझे आपका समझ में नहीं आया। अभिषेक शर्मा, वाईफाई पर आप बेस्ट टीचर हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को इतने प्यार के लिए, थैंक यू। तो आज मैं पहली बार एसएससी वाले वाईफाई स्टडी के एसएससी चैनल पे पढ़ा रही हूँ, शायद मैं इस चैनल पे आती रहूं। बाकी मैं वाईफाई पे भी हूँ, मेन चैनल पे भी, ठीक है। मिड ब्रेन, अब आ जाता है आपका सेकंड भाग, मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन कौन से वाला भाग है तो जरा देख लेते हैं एक मिनट, मिड ब्रेन कौन से वाला भाग है। तो मिड ब्रेन ये वाला भाग है, देखो ये वाला, ये देखो, ये जो मिड ब्रेन है एक बार जरा ध्यान से देखना, ये जो मिड ब्रेन है ये जो मिड ब्रेन है यहाँ पे, ये वाला मिड ब्रेन, ठीक है। ये मिड ब्रेन किससे किससे अटैच है, देखो यही आपके कान है, देखो यहाँ आपके कान है, और यहाँ आंखों की नर्व सेल भी होती है, आंखों की नर्व कोशिका भी होती है, और यहाँ कान भी होते हैं। तो जो आपका मिड ब्रेन होता है वो सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, संवेदी अंगों पे काम करता है। वो किस पे काम करता है बच्चों, संवेदी अंगों पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है, संवेदी अंगों पे काम करता है। और दूसरी बात आपको बताती हूँ कि मिड ब्रेन के कोई भी हिस्से नहीं होते, मिड ब्रेन के कोई भी हिस्से नहीं होते, मध्य मस्तिष्क के कोई भी हिस्से नहीं होते, मध्य मस्तिष्क के कोई भी हिस्से नहीं होते, मिड ब्रेन के कोई भी हिस्से नहीं होते। ब्रह्मांड दीक्षित आज 11 बजे वाला नहीं है, आज शायद शाम को क्लास होगी, मैं आपको सभी को शेड्यूल भिजवा दूंगी साइंस बाय प्रिया मैम पे, और आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा साइंस बाय प्रिया मैम पे, ठीक है। अब आगे, बिल्कुल। तो जो मिड ब्रेन होता है वो सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन का मतलब हमारे संवेदी अंग जितने भी होते हैं, संवेदी अंग जितने भी होते हैं उन पे काम करता है। जैसे हमारे संवेदी अंग क्या होते हैं, हमारी आंखें होती है, ठीक है, ठीक है, हमारी आंखें हो गई और हमारे कान हो गए, इन पे काम करता है, ठीक है। वैसे हमारे संवेदी अंग 5 होते हैं, हमारे संवेदी अंग 5 होते हैं। कहते हैं मैडम 5 कैसे होते हैं हमारे संवेदी अंग, तो मैं बच्चा बताती हूँ, रुक जाओ, 5 होते हैं कि नहीं होते। मैंने अभी डायग्राम में भी बताया था, हमारे संवेदी अंग 5 होते हैं, ये देखो हमारे संवेदी अंग 5 होते हैं। तो 5 कैसे होते हैं, तो जरा देखो हमारे संवेदी अंग ये 5, कान, ठीक है, आंख, कान, नाक, ये हाथ मतलब स्किन, हमारी बॉडी की स्किन, ये हाथ जो दिया हुआ है ना ये हमारी बॉडी की स्किन है, और हमारी जीभ, ये हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं। उन 5 संवेदी अंगों में से, उन 5 संवेदी अंगों में से जो मिड ब्रेन होता है वो आंखों और कानों के ऊपर होता है, ठीक है, आंखों और कानों के ऊपर काम करता है, ठीक है, आंखों और कानों के ऊपर काम करता है। कहती बात समझ में आई। तो हमारी ये जो हम हाथ दिखाया था ना, मतलब जब हम हाथ ऐसे करके लगाते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो जो स्किन महसूस करती है, जो नाक महसूस करती है, जो कान महसूस करते हैं, जो आंखें महसूस करते हैं, जो जीभ महसूस करते हैं, वो ब्रेन का अलग अलग हिस्सा बताता है। तो मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क आपके जो आंखें महसूस करते हैं, जो आपके कान महसूस करते हैं, उसके बारे में बताता है। चलिए अब आगे, अब आ जाता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के जो होते हैं, फोर ब्रेन के भी 3 हिस्से होते हैं, मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं होता, फोर ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। तो फोर ब्रेन का जो पहला हिस्सा होता है, फोर ब्रेन का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है थैलेमस। फोर ब्रेन का जो पहला हिस्सा होता है, अर्ध मस्तिष्क का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस भी सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, संवेदी अंगों पे, सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है, संवेदी अंगों पे काम करता है, सेंसरी ऑर्गन पे काम करता है। और वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आप जल्दी जल्दी जितना हो सके ज्यादा शेयर करो, मैम ये सब बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सोनाली, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, शायद आप थोड़ा सा लेट हो गए, ठीक है। तो कान हो गए, और कान हो गए और आंखें हो गई किसमें, मिड ब्रेन में। तो ये क्या करेगा, टंग, आपकी जीभ जो भी स्वाद लेती है वो फोर ब्रेन यानी थैलेमस के पास में होता है, जीभ का जो भी स्वाद होता है वो थैलेमस बताता है। अच्छी बदबू है या गंदी बदबू है वो भी थैलेमस बताता है, गर्म है या ठंडा है वो भी थैलेमस बताता है, स्किन मतलब त्वचा, ठीक है। कहती बात समझ में आई। तो ये बिल्कुल बेसिक था फोर ब्रेन का। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है। दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है। इसका सेकंड भाग है हाइपोथैलेमस, इसका सेकंड भाग है हाइपोथैलेमस। बच्चे, दिल का काम तो ऑक्सीजन की और CO2 की सप्लाई करने का होता है, दिल का काम ऑक्सीजन की और CO2 की सप्लाई करना होता है। एक्चुअल में जो आपका दिल होता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है, जो आपका दिल होता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। जैसे बोलते हैं ना मेरा दिल टूट गया, यार दिन नहीं लग रहा, यार मन नहीं लग रहा, लॉकडाउन में मुझे उससे मिलने जाना है यार, उसके बिना मन नहीं लग रहा, यार पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं कैसा होगा, यार मिले बिना बहुत दिन हो गए,
तो ये सब क्या है, ये कुछ नहीं होता। खामा खा दिल को परेशान कर रखा है तुमने, दिल नहीं होता तुम्हारा, हाइपोथैलेमस होता है। धीरज रखो, लॉकडाउन हो जाएगा तो सब काम हो जाएगा तुम्हारा। तो और जिन लोगों को टेंशन है यार पता नहीं पेपर कब होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है, और कैसे कैसे होगा, मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था। शुभम पांडे आज पहली बार क्लास है, ठीक है, अब मैम पता नहीं पेपर होंगे कि नहीं होंगे, अरे यार मैं तैयारी कर रहा हूँ 2 साल हो गए यार, शादी कैसे होगी यार, शादी नहीं होगी अगर नौकरी नहीं लगेगी। कुछ नहीं है, ये सब हाइपोथैलेमस है, दिल नहीं है, दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है। तो बच्चे जो हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती है, दिल से जो फीलिंग्स क्रिएट होती है किसी के लिए, किसी पे प्यार आना, किसी पे गुस्सा आना, किसी पे क्रश होना, कोई चीज बहुत पसंद आना, भूख लगना, प्यास लगना, या अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। या तुम कह रहे हो यार पता नहीं क्या बकवास चल रही है, ये भी हाइपोथैलेमस ही है। या फिर कोई इंसान बहुत मूडी होता है, ठीक है, अपने मूड का इंसान, मूडी इंसान, तो वो भी हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है, ठीक है। तो हंगर, थर्स्ट, ठीक है, भूख, प्यास, ठीक है, गुस्सा, एंगर, लव, प्यार, मोहब्बत, और क्रश, इंटरेस्ट, ठीक है, और क्या बोलूं मैं तुम्हें, मूडी इंसान होना, मूड, और एक्सेट्रा। इससे आगे शब्द नहीं है, जो भी आपके मन में आता होगा ना, जिसे आप मन बोलते हो, जो मन में आपके आता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ब्रह्मानंद ने जैसे बोला कि मैम शादी तो तब होगी जब जॉब लगेगी, तो ये जो दिमाग में क्रिएट है यार, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है। चलिए, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा, पाँव में बूट होंगे, बदन पे सूट होगा, ठीक है, इसी सपने को साकार करने के लिए हम बैठे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। महेंद्र रागी, बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आएगा। चलिए अब तीसरा हिस्सा पढ़ते हैं। जितने बच्चे अभी मुझे ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पता नहीं मैम क्या कह रही है, ये तीसरा हिस्सा आपके आगे वाले दिमाग का तीसरा हिस्सा है, और इस तीसरे हिस्से को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका, और इसको बोलते हैं हम सेरिब्रम। बच्चे वो सेरिबैलम था, वो सेरिबैलम था, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, वो सेरिबैलम था, सेरिबैलम था, ठीक है, वो था अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही शब्द जो सेरिबैलम और सेरिब्रम जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम को बोलते हैं पर मस्तिष्क। बच्चे इस सेरिबैलम को हम इंटेलिजेंट ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस ब्रेन के नाम से जानते हैं? इंटेलिजेंट ब्रेन के नाम से, इंटेलिजेंट ब्रेन। इंटेलिजेंट ब्रेन कहने का मतलब कुछ ना कुछ बात जरूर है। इंटेलिजेंट ब्रेन इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम अपने जीवन में प्रोफेशनली या पर्सनली, या जब भी हम किसी वर्क फील्ड में होते हैं, या जब भी हम कोई क्रिया कर रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ने की हो या कोई डिसीजन हो, वो सारे के सारे डिसीजन कहीं ना कहीं हमारा सेरिब्रम यानी पर मस्तिष्क लेता है, और हमारी जितनी भी यादें होती है वो भी सेरिब्रम में ही इकट्ठा होती है। बिल्कुल उत्पल ने बोला मैम सेरिब्रम द सेंटर विजडम नॉलेज एंड थिंकिंग। अच्छा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गुरु मेडिटेटर्स ये कहते हैं कि आपकी विल पावर, तो किसी भी इंसान की विल पावर डेवलप करने से होती है, और हमारे शरीर में जैसे जो जिमर होता है वो जिम में अपनी मसल डेवलप करता है, ऐसे ही हमारी विल पावर भी डेवलप होती है, और वो विल पावर डेवलप होती है, वो विल पावर बनती है, वो दृढ़ निश्चय हमारा सेरिबैरम में बनता है। तो शायद मेरे हिसाब से जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं उन्हें हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम। तो पर मस्तिष्क क्या होता है, सेरिबैरम क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। तो देखिए, दूसरी बात बचा, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सारे दिमागों के हिस्से में सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, देखो जो पीछे वाला दिमाग होता है सेरिबेलम, उसको छोटे दिमाग के नाम से जाना जाता है, वो छोटा दिमाग नहीं होता, उसको नाम से जाना जाता है।
लेकिन सब दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो आपका होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। क्लास खत्म होने में 15 मिनट बची है और इसी के साथ आपका सेरिब्रम खत्म होगा। लेकिन जो बच्चे ये सोच के चले जाएंगे कि अरे बहुत पढ़ लिया, अब बहुत हो गया यार, इतना नहीं हो पाएगा, तो वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खो देंगे। किसी भी इंसान को रोकने के लिए असली भाग लास्ट में रखना चाहिए। तो ये पूरे पिक्चर का असली एंड है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उत्कल मेरा मैराथन क्लास जल्दी आ जाएगा, जब डिजिटल बोर्ड पे ही मैं मैराथन क्लास दूंगी, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। अब आगे बढ़े। बच्चे, जो हमारा सेरिब्लम होता है ना, वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो दिमाग को 5 हिस्से नहीं बोलेंगे, यानी किसी हिस्से का अगर कोई हिस्सा होता है तो 5 हिस्से या 5 पार्ट नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं 5 लोब, 5 लोब। अच्छा, कहीं कहीं आपने 4 लोब भी पढ़ी होगी, वो 5वीं जो लोब होती है वो टोटल होता है सारी लोबों का। कैसे होता है तो मैं आपको बताती हूँ। ड्रीम्स, रिमेम्बरिंग, क्या बात है रौनक। और लास्ट के 10 मिनट में हम अपना सबसे तूफानी काम करने वाले हैं। तो जरा देखिए वो 5 लोब कौन सी होती है। तो वो 5 लोब होती है, वो 5 लोब होती है फ्रंटल, ऑसिपिटल, पेरेंटल, ठीक है, फ्रंटल टेम्पोरल और हिप्पोकैम्पस। और अब ये आपका आखिरी डीआरडीओ में चैप्टर है क्या? डीआरडीओ में चैप्टर है चंद्रभान। भयंकर नाम है भाई। ये देखिए, ये देखिए, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये देखिए आपके सामने ये लोब है, आपके सामने पूरी एक पिक्चर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो आपके फ्रंटल लोब है वो क्या काम करती है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब आपके उसमें क्या काम करते है? देखिए, ये देखिए, ये वाली लोब जो होती है ये फ्रंटल होती है, ठीक है। ये वाली कौन सी है आपकी? फ्रंटल है। तो ये फ्रंटल लोब क्या करती है? देखिए, आपको क्या बोलना है। निशांत, ये बताइए कि आज जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपने शुरू से बोला कि मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आती। निशांत, अभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? भूलने की बीमारी, जब हिप्पोकैम्पस खराब हो जाए तो भूलने की बीमारी होती है, ब्रह्मानंद, ठीक है। फ्रंटल लोब, देखिए, आपको पेपर क्लियर करना ही करना है अपने प्यार के लिए, ये आपकी डिसीजन मेकिंग है, या अपने माँ बाप के लिए, जो भी है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ये आपका डिसीजन है कि भैया मेरे को पेपर करना ही करना है। और साथ में आपने अपनी एक पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लिया। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसी से होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसी से होती है। आपने कहा व्यक्तित्व विकास, कहते हैं इसे, व्यक्तित्व विकास। आपने कहा कि भाई मैं कुछ ऐसा बन के दिखाऊंगा कि दुनिया मुझे देखेगी, दुनिया मुझे देखेगी, मैं कुछ ऐसा बन के दिखाऊंगा, ठीक है। दुनिया मुझे देखेगी, मैं कुछ ऐसे बन के दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे, तो आपने एक विल पावर बना ली। मैंने बोला था ना, जो आपकी विल पावर होती है वो आगे वाले दिमाग से डेवलप की जाती है। दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं करूंगा ही करूंगा। उससे करने के लिए आपको कंसंट्रेशन पावर चाहिएगी, कंसंट्रेशन पावर चाहिएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन पावर चाहिएगी। और आप जो भी पढ़ोगे उसका मेमोरी फॉर्मेशन, उसकी मेमोरी जो होगी वो भी आपकी फ्रंटल लोब में बनेगी। उसका मेमोरी फॉर्मेशन भी फ्रंटल लोब में ही होगा। उसका मेमोरी, भूलने की बीमारी भी आएगी, उसका मेमोरी फॉर्मेशन जो होगा वो फ्रंटल लॉब में ही होगा। कितनी बात समझ में आई? अब आगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो लोब आती है वो आती है पेरेंटल लोब, ठीक है। तो ये वाली लोब जो होती है पेरेंटल लोब होती है। तो पेरेंट मतलब हर किसी, देखो इसको कैसे याद रख सकते हो मैम, एसएससी जूनियर इंजीनियर बना है मैम, क्या बात है।
ठीक है। तो फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंट में सारी चीजें होती है। इसको ट्रिक है याद करने की, डिसीजन, पर्सनैलिटी, विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी फॉर्मेशन, सब आगे वाले दिमाग का काम होता है। हर किसी इंसान के पेरेंट चाहते हैं कि उसका बच्चा मैथमेटिक और रीजनिंग में अच्छा हो, तो उसी से ट्रिक बन गई पेरेंट, यानी पेरेंटल लोब। तो जो पेरेंटल लोब होती है वो होती है, कोई भी इंसान मैथ्स और कैलकुलेशन में अच्छा होता है, मैथ्स और कैलकुलेशन में अच्छा होता है, तो उसकी पेरेंटल लोब बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, या रीजनिंग। और आपको एक अचंभे की बात बताऊंगी कि जो हमारे आइंस्टीन है, जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उनकी तो पेरेंटल लोब थी नहीं, लेकिन उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ी थी। ठीक है, उनकी पेरेंटल लोब थी नहीं, तो मैथ्स एंड कैलकुलेशन एंड रीजनिंग था ही, जबकि वो फिजिशियन थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी पेरेंटल लोब नहीं थी। ठीक है, मैथ्स, कैलकुलेशन एंड रीजनिंग, स्पीकिंग वगैरह सब फ्रंटल लोब है, डिसीजन मेकिंग, विल पावर। ठीक है, अब जो हमारी ऑसिपिटल लोब होती है, जो अब हमारी ऑसिपिटल लोब होती है, ये हमारी ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, ये अब हमारी ऑसिपिटल लोब क्या करती है, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारी ऑसिपिटल लोब क्या करती है, ऑसिपिटल ओसिपिटल लोब क्या करती है, हमारी विजुअल पावर को बढ़ाती है। ये बहुत तगड़ी थी आइंस्टीन की, विजुअल पावर। अभी आप ना, मैंने बोला यार नौकरी लगेगी तो क्या होगा, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा। ठीक है, तो आपने सोच लिया नौकरी लगी, बदन पे बूट आ गया, पैरों में वो क्या कहते हैं, बदन पे सूट आ गया, पैरों में बूट आ गए, फलानी फलानी जगह घूमने जा रहे, सब ये विजुअल पावर आपकी जो है, ये किसने पैदा की, ऑसिपिटल लोब ने, ऑसिपिटल लोब ने पैदा की। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। और एक होती है बच्चा, एक होती है टेम्पोरल लोब। अब आपको सपने आते हैं, अब आपको सपने आते हैं, है ना, ये सपने क्यों आते हैं, तो जो आपकी टेम्पोरल लोब होती है, जो आपकी टेम्पोरल लोब होती है, उससे आपके सपने आते हैं। क्या आते हैं, सपने आते हैं। तो आपके ड्रीम फॉर्मेशन जो होता है, ड्रीम फॉर्मेशन जो होता है, वो इसी वजह से होता है। जो आपके ड्रीम्स बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। तो ये आपकी फ्रंटल हो गई। ठीक है, ये आपकी पेरेंटल हो गई। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको दूंगी पीडीएफ, तो उसमें शायद एनिमेशन नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं चले कौन सा है। ये ऑसिपिटल हो गया, और ये आपका टेम्पोरल हो गया। बच्चे टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब टेम्पररी, टेम्पोरल मतलब टेम्पररी। कोई भी चीज टेम्पररी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ठीक है, अब आपने, एक बच्चे ने बोला मैम किसी को भूलने की बीमारी हो, तो आपको एक चीज बताती हूँ, आपको एक चीज बताती हूँ। एक लोब और होती है जिसका नाम होता है हिप्पोकैम्पस। टोटल लोबों में से एक लोब होती है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है बच्चा, देखो, कैंपस का मतलब मेमोरी का कैंपस, कैंपस का मतलब मेमोरी का कैंपस। इसको कई बार दिमाग की हार्ड डिस्क भी कह दिया जाता है। अगर ये उड़ गई तो सब कुछ उड़ गया। ठीक है, ये उड़ गई तो सब कुछ उड़ गया, इसको दिमाग की हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। यहाँ पे किसी भी इंसान की टोटल मेमोरी होती है, टोटल मेमोरी। ठीक है, जो इंसान को भूलने की बीमारी होती है, उसके हिप्पोकैम्पस में गड़बड़ होती है, उसका दिमाग हैंग हो जाता है, और टोटल मेमोरी होती है। और अगर मतलब अगर कोई अपनी याददाश्त भूल जाए, याददाश्त भूल जाए, याददाश्त भूल जाए, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस की बीमारी को बोलते हैं एमनीशिया, एमनीशिया, एमनीशिया। तो मेमोरी लॉस को बोनी बोन आगे बताऊंगी मैं, बोनी बोन स्पाइनल कॉर्ड से बताना पड़ेगा, उत्कल बिना स्पाइनल कॉर्ड के बोनी बोन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, हार्ड डिस्क, टोटल मेमोरी जो होती है वो आपकी हिप्पोकैम्पस में होती है। मेमोरी जो आपकी होती है, वो जो याददाश्त होती है, वो आपकी उसको बोलते हैं एमनीशिया बोलते हैं। दूसरी बात ये कि आइंस्टीन जो थे, उनकी क्या नहीं थी, उनकी पेरेंटल लोब नहीं थी, आप कहीं भी देख लीजिएगा। और आइंस्टीन का दिमाग आज भी लेबोरेटरी में रखा हुआ है। तो जैसे हमने पढ़ा फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है, भैया आपको किसी के लिए कुछ बनना है, ये सब पैदा होता है फ्रंटल लोब में। अगर देखा जाए तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो एक तो हमारा फ्रंटल लोब होता है। क्या होता है, फ्रंटल लोब। अच्छा, ओसिपिटल लोब में बताती हूँ, विजुअल पावर भी होती है, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होती है। जैसे कई बार आप बोलो किसी को सीधे मुड़ जाओ, तो वो उल्टा मुड़ जाता है। ठीक है, कई बार आप किसी को बोलते हैं सीधे मुड़ जाओ और वो उल्टा मुड़ जाता है, इसका मतलब उसकी ये जो ऑसिपिटल लोब है वो गड़बड़ है। डिस्टेंस डायरेक्शन, दूरी, ठीक है, दूरी और दिशा के लिए होता है। कहती बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये हिप्पोकैम्पस वगैरह इसलिए होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो है सोनाली, बिल्कुल बढ़िया, हिप्पोकैम्पस जो है वो दिमाग की हार्ड डिस्क होती है। तो डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी विल पावर, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी फॉर्मेशन सब फ्रंटल लोब से होती है। और जैसे कोई इंसान जिम में अपनी रोज मसल डेवलप करता है, इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर
बहुत सारी मसल्स होती है और उसमें से एक होती है हमारी विल पावर। विल पावर को भी मसल्स की तरह डेवलप करना पड़ता है। इट्स नीड्स टाइम, ये टाइम चाहती है। तो अगर जिंदगी में कभी कामयाब होना है तो आपको अपनी फ्रंटल लोब को मजबूत करना पड़ेगा। और फ्रंटल लोब को मजबूत करने का सबसे पहला तरीका है डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के बाद अपनी विल पावर तैयार करना और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात बताती है। कुछ लोगों की पैदाइशी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, वो तो भगवान ने रंग रूप दिया, लेकिन कुछ लोगों के पहनने का तरीका बहुत बेहतरीन होता है। तो ये खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उनकी, यानी फ्रंटल लोब बहुत मजबूत है। मैम का पीडीएफ तक अपलोड कर दोगे? अच्छा, कब तक पीडीएफ अपलोड कर दूंगी? पंकज साइंस बाय प्रियम मैम, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं वो साइंस बाय प्रियम मैम पे जुड़िए। और अगर सपोज करो कि उन लोगों को दिक्कत आ रही है तो वो क्या करो, @ लगा दो। वो क्या करो, @ लगा दो, साइंस बाय प्रिया मैम। किसी भी चैनल को इजी ढूंढना इजी होता है अगर उसके आगे @ लगा दो। तो @साइंस बाय प्रिया मैम, @साइंस बाय प्रिया मैम। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे कि आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई? आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई? नहीं नहीं, उसको उठकर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो बताइए आज का क्लास कैसा रहा? मुझसे जुड़ना ना भूले हर रोज, लेकिन इसका समय निर्धारित। अभी साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा पूरे हफ्ते का सिलेबस मिल जाएगा। और मेरी अन अकेडमी की ऐप पे कब कब साइंस स्पेशल की क्लासेस होगी, स्पेशल क्लासेस होगी जो आपके एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, डीआरडीओ के लिए, हर एक एग्जाम, स्टेट एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बताइए मैम, एक डाउट है, भव्य पूछ सकते हो। भव्य जल्दी बताइए क्योंकि दूसरी क्लास भी स्टार्ट होनी है। रौनक, एफ कैट और सीडीएस में बायो बहुत ज्यादा आता है। अगर मैं मान के चलूँ तो 25 क्वेश्चन आपके पूरे साइंस के आते हैं, जिससे में बायो बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छे लेवल का बायो आता है, साइंस स्पेशल वाला पूरा बायो आता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपके पूरे साइंस के होते हैं, जिसमें अप्स एंड डाउन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता रहता है, बट बायो ज्यादा आता है। ठीक है, भव्य डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, प्रशांत, मेरी क्लास का प्लेलिस्ट, प्रशांत जीत, मेरी क्लास का प्लेलिस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आज मेरी पहली क्लास थी यहाँ, तो जल्द आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, मेरा 12 घंटे का क्लास देखा है आपने उत्कल, थैंक यू सो मच। मैं दूसरा एक और लेके आऊंगी। 10% आ गया है। पंकज, मेरा टाइम फिक्स होने वाला है, जो भी टाइम फिक्स होगा आप रोज की क्लास का, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी वाईफाई स्टडी पे। थैंक यू अखिल, चलिए बाय बाय। चंद्रभान, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा। टेलीग्राम पहले डाउनलोड होना चाहिए, फिर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा टाइम फिक्स हो जाएगा। एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, मैं नर्वस सिस्टम के कल एमसीक्यू करवा दूंगी। ठीक, बाय बाय, टाटा।